आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि उनके विधायक, राज्यसभा सांसद और सांसद बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे और 1 महीने की तनख्वाह देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आई है, जिसमें मथुरा से लेके गाजियाबाद, नोएडा में बाढ़ की जो स्थिति है वो इन दिनों भयावह होती जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आरएलडी का बेस है, यानी आरएलडी एक क्षेत्रीय दल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका एक तरीके से कहें तो उसकी सक्रियता भी है, उसके विधायक भी हैं और उसके सांसद जो भी हैं सब कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पंजाब, दिल्ली सहित कई राज्यों में बाढ़ है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आगरा से लेकर के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे यमुना नदी का असर होता है और वही कारण है कि कई सारे जिलों में, मथुरा से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ है और उन जिलों में आरएलडी का काफी होल्ड है। तो आज जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि उनके सभी विधायक, यानी उत्तर प्रदेश से 9 विधायक उनके हैं, 9 विधायक, 2 लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सांसद स्वयं जयंत हैं। कुल मिलाकर के ये लोग जो है अब अपनी 1 महीने की तनख्वाह उन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ऐलान किया है। उनके पास जाएंगे, मदद पहुंचाएंगे और ये वेतन जो कि सीडीओ के माध्यम से जनता को वितरित होगा जो बाढ़ पीड़ित है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ से बहुत भीषण तबाही हुई है। लोग अपने आप को, अपने जीवन को और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने यह फैसला लिया है कि राष्ट्रीय लोकदल के सभी सांसद, सभी विधायक अपना 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत कोष में देंगे। इस समय देश में बाढ़ को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह फैसला लिया है और सभी विधायक, सभी सांसद, उत्तर प्रदेश में हमारे विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के 10 सदस्य हैं। राजस्थान में भी हमारे विधायक हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जो हमारे सदस्य हैं वो सब अपना 1 महीने का वेतन बाढ़ में देंगे। तो एक बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश का ये पहला दल है जब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है, अपने विधायक और सांसदों की वेतन 1 महीने देने का ऐलान किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में बीच बीच में बाढ़ की खबरें आती हैं। बाढ़ आता है, चाहे वो सीतापुर हो, गोंडा हो, बाराबंकी हो, बलिया, गाजीपुर, ऐसे कई सारे जिले हैं जहां भयंकर बाढ़ थी। प्रयागराज में भी थी, लेकिन यहाँ ना तो भाजपा के, ना तो सपा के किसी भी विधायक या कांग्रेस के सांसद इस तरीके की चीजें निकल के नहीं आई कि उनकी मदद करें। लेकिन आरएलडी ने मदद का ऐलान करने के बाद अन्य दलों पे एक दबाव बढ़ गया है कि वो भी अपने विधायक और सांसदों या अपने पार्टी की फंड से मदद करें। हालांकि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ऐलान किया है, लेकिन सारे लोगों तक बाढ़ नहीं पहुंच पाती। जब नेता, विधायक या इस तरीके के लोग आगे आएंगे, क्षेत्र में जाएंगे और जब मदद का ऐलान करेंगे तो संभवतः बड़े स्तर पे मदद हो सकती है। हालांकि 1 महीने की तनख्वाह कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऐलान किया और उन्होंने एक तरीके से ये भी कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश की और ये दिखाने की भी कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो आरएलडी और जाट जो लैंड है वो जयंत चौधरी के आसपास घूमती, क्योंकि उनके पिता चाहे चौधरी अजीत सिंह रहे हों या उनके बाबा चौधरी चरण सिंह रहे हों, जाट के परिवार लगातार नेता बनते आए हैं और इस बार भी जाटों ने जयंत चौधरी पे विश्वास जताया। हालांकि गठबंधन के साथ 22 का चुनाव सपा के साथ लड़ा, लेकिन 24 से पहले जो चुनाव था लोकसभा का, भाजपा का दामन थाम लिया और जयंत चौधरी इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी उनके एक मंत्री अनिल कुमार भी जो विधायक हैं वो मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के अब आरएलडी के दबाव के बाद अन्य दलों पे दबाव बढ़ेगा। फिलहाल जयंत चौधरी ने निर्णय लिया है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आरएलडी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सभी लोग आगे आए। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।